हो गया। ओम 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 वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आडिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेन आदितेन अहोरात्रान् सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवति गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि भग्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तोजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, बंधन करते हैं। यह तीसरे अध्याय का प्रथम खंड का पहला मंत्र पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय प्रथम खंड तीसरा अध्याय ठीक है, तो जो बचा है उसी को तो पढ़ा जाएगा ना। को अयम आत्मेति नहीं मिला, तीसरा शुरू कर रहे हैं। हाँ। को अयम आत्म इति, को अयम आत्मा इति नहीं, कोई बात नहीं। वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा श्रोति येन वा गन्धान् जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन स्वादु च विजानाति। यही तो है। नेत्र को भी थोड़ा सा देखो, यही संधि विकसित करके हम पढ़ रहे हैं। यह पीछे जो दूसरा खंड समाप्त हुआ कल, उसके अंतर्गत
यह बताया गया कि किस प्रकार से यह जीव इस संसार हमारा जो मृत्यु रूपी संसार है, बारंबार इसमें जन्म मरण की ही क्रिया होती रहती है। तो अज्ञान, वासना और कर्म के स्वरूप वह जीव बना हुआ है। तो इससे निवृत्त होने के लिए वैराग्य उत्पन्न होना आवश्यक है। तो वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए पीछे 5 इस मंत्रों में, दूसरे अध्याय के 5 मंत्रों में इस जन्म की प्रक्रिया को, गर्भ की प्रक्रिया को, 3 जन्मों को बताते हुए यह बताया गया कि अगर कोई भी साधक अगर अपने जन्म का चिंतन करेगा, माता के गर्भ में जो भी समस्याएं होती हैं, दुख होता है, तो उसको वैराग उत्पन्न हो जाएगा। और वैराग उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वह आगे अपने जीवन को सुधारने के लिए किसी सतगुरु का तलाश करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। पीछे मंत्र में यह भी बताया गया, एक ऋषि थे जिनका नाम था वामदेव ऋषि। यह जिसकी पूर्व जन्मों की तपस्या होती है, ऐसे कई लोग हुए हैं जो कि गर्भ में ही ज्ञान को प्राप्त किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, चाहे वह सांसारिक हो या चाहे आध्यात्मिक हो। जैसे अब मन्नू ने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया था, और यह अष्टावक्र महाराज, वह भी जन्म में ही वह इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिए थे, केवल अपने पूर्व जन्म के तपस्या और पिताजी के वेदों के पाठ की बल पर। यह भी वामदेव महाराज भी, इनके जो पिता थे, यह भी ज्ञानी पिताजी थे और वह वेद का पाठ करते थे, और यह उनके वामदेव पेट गर्भ के अंदर ही उसका मनन करते रहते थे, क्योंकि बिना मनन किए हुए, बिना चिंतन किए हुए, बिना अनुभव नहीं होता। नहीं तो सब एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। इसलिए जो कुछ समझाया जाता है उसका मनन करके और फिर निध्यासन, मतलब उसको अपने अनुभव में लाना, परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने परिश्रम किया गर्भ के अंदर ही, और ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो खैर, जिसकी सबकी ऐसी पूर्व जन्म की तपस्या नहीं है तो वह नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तीसरे खंड में यह बताया जा रहा है कि जो नहीं प्राप्त किया कोई बात नहीं, आचार की तलाश करके यह इस ज्ञान का अपने अंदर साक्षीभूत करे, और उसके लिए फिर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह जानना है कि आत्मा कौन है, साधन क्या, तो आत्मा कौन है उसके विषय में बात यहाँ पर की गई। पहला मंत्र इसी के लिए है। यह जो ऐत्रेय उपनिषद का ऐत्रेय आरण्यक है, उसके 2-3 अध्यायों को यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। 1, 2, 3 तीसरे क्योंकि इस उपनिषद के अंतर्गत नहीं उनका समावेश, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है कर्म की बातें की गई है। लेकिन दूसरे अध्याय के कुछ मंत्रों का यहाँ पर जो जरूरी था उनको भी भाष्यकार ने अपने भाष्य में दिया हुआ है। पीछे यह भी चर्चा की गई थी कि यह जो जीव बना हुआ है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, इसका शरीर में 3 जगह स्थान है रहने का। एक तो जागृति अवस्था में यह कंठ में रहता है, और स्वप्न अवस्था में मन में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में यह हृदय में रहता है। इसी प्रकार से इसके 3 और स्थान बताए गए थे, जो कि कौन बताया गया था, पुरुष
पहले वो 3 जन्मों की बातें हैं, जिसमें पहले वह चंद्रमा के चंद्रलोक से या पितरलोक से यह आता है इस लोक में, और वनस्पतियों में आकर के पिता उसको सेवन करके, और पिता के अंदर ही वह वीर के रूप में फलता फूलता है और पूरे शरीर को तेज से अधिभूत कर लेता है, उसका पोषण होता है। फिर जब स्त्री के दोनों का समावेश होता है, स्त्री और पुरुष का, तो उसमें स्त्री के गर्भ में जाकर के इस बालक का प्रथम जन्म होता है, और जब गर्भ से बाहर निकलता है तो यह दूसरा जन्म होता है। और फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होते होते शादी भी हो जाती है, और शादी होने के बाद यह बालक भी हो जाता है। बालक भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, यह वृद्धावस्था में जाता है, बालक जुआ हो जाता है, या अपने कारोबार को, बालक को अपने, वो भी एक आत्मा स्वरूप मानता है, उस बालक को दे करके, उसका भार दे करके, और एक समय वह चला जाता है। जब वह इस लोक से चला जाता है तो पुनः कुछ समय के बाद जब उसका पूर्ण क्षीण हो जाता है, फिर चंद्र या अन्य लोगों से पुनः वर्षा के भांति वह वापस आता है, और वर्षा के भांति जब यहाँ पर वापस आता है तो फिर क्या होता है, फिर वही उसका तीसरा, जब पुरुष के शरीर में वनस्पति के थ्रू जब पुरुष में आ जाता है तो वही उसका तीसरा जन्म माना जाता है। इस प्रकार से इस जीव का 3 जन्म माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 जन्म माना गया है, और रहने का 3 स्थान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और शरीर में यह जो है यह जहाँ पर यह होता है कंठ, यह मन और हृदय, 3 जगह माना गया इसका स्थान है। मन 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 और हृदय, 3 जगह। हालांकि मन और हृदय एक ही अभी बताया जाएगा, एक ही है, लेकिन फिर भी ऐसा पीछे बताया गया था। ठीक है, ऐसा बताया गया। अब यहाँ पर आगे बताने के पहले कुछ प्रारंभिक संगति बताई गई है, भाष्यकार ने बताया गया है। तो उस नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया। जागृत अवस्था में यह दक्षिण नेत्र में रहता है, सपन काल में मन के भीतर, और सुषुप्ति में हृदय के भीतर। यह कंठ जो कहा ना, कंठ में न रह करके यह दाहिनी आंख में रहता है, दाहिनी आंख में रहता है। तो इसका थोड़ा सा संशोधन आप लोग कर लें कि जागृत अवस्था में ब्रह्मा जी ने भी, अगर पीछे का दृष्टांत लें, कि उपनिषद में आया था और यहाँ भी बताया गया, आपको कई जगह बताया गया कि यह ब्रह्मा जी ने जो विरोचन और इंद्र को ज्ञान दिया था 32 साल सेवा के बाद, यही बताया था कि वह जो तुम हो, जो आत्मा है, इसी तुम्हारे दक्षिण आंख में, दाई आंख में ही रहती है। तो यह जागृत अवस्था में यह जो जीवात्मा है कहाँ रहता है, यहाँ पर दक्षिण आंख में, यानी दाई आंख में। सपन अवस्था में मन में रहता है, और जैसा कि पहले बताया गया था अभी अभी, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है। बाकी तीनों चीजें सेम हैं, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका थोड़ा सा अगर अपने अंदर मनन करते रहेंगे तो ये भूलेगा नहीं। तो क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वभाव होता है, तो इसलिए बारंबार जब हम किसी चीज को रिपीट करते रहते हैं तो हमारे अंदर याद रह जाता है। देखो, मनुष्य का भूलने का स्वभाव है, अगर भूले ना तो जन्म जन्मांतर की चीजें आएगी तो पागल हो जाएगा। इसी जन्म की किसी से कभी गुस्सा हुआ, या किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने गाली भी दे दिया, तो सबको मन में अगर रहता रहे, कभी बेटा ने कह दिया, कभी और कोई अपने घनिष्ठ ने कह दिया,
तो वो उसी सोच सोच करके कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, उसी में पागल हो जाएगा। इसीलिए प्रभु की कृपा भी ऐसी है कि धीरे धीरे मनुष्य सब चीजों को भूलता जाता है। यह स्वतः आपको अनुभव होगा। वो बात अलग है कि कोई कई चीजों को नहीं भूलता, यही है, लेकिन भूलना सभी को चाहिए ना। हाँ, केवल अपने ज्ञान की बातों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन यहाँ जगत में उल्टा होता है, तो उस उल्टेपन को हमें ठीक करना है। कैसे? हमारे जब संसार से अपने मन को, जितना हम बाहर का संसर्ग, बाहर का संपर्क कम करेंगे, उतना ही हम अपने अंदर, जितना ही हमारी दिनचर्या जो है जगत में होती रहेगी, व्यवहार में होती रहेगी, उतना ही हम इस जो जकड़न है संसार रूपी समुद्र, उसी में फंसे रहेंगे। देखो, जितने भी ज्ञानी हुए हैं संसार को छोड़ने के बाद ही हुए हैं। संसार को धीरे 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 मुक्त करना, और उसके लिए व्यवहार भी समाप्त करना। जब तक व्यवहार रहेगा तब तक नहीं हो सकता। देखो, पहली इसकी सीढ़ी है कि वैराग्य। वैराग्य ठीक है, लेकिन वैराग्य में भी जब तक आप श्रवण नहीं करोगे गुरुदेव से, तब तक वो भी नहीं होगा। श्रवण मनन होगा, और मनन अपने अंदर बैठने का काम तब तक नहीं होगा जब तक आपका मन संसार में रहेगा। हालांकि वैराग्य होने के बाद संसार में आपका चित्त अपने आप ही नहीं जाएगा, इसीलिए वहां पर वैराग्य की बात कही गई है। समझ में आ रहा ना? जहां भी आए उसको निसंकोच आप बोल सकते हैं, तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो है आपको ही नहीं फायदा होगा, बल्कि और भी जो सुनने वाले हैं उनको भी लाभ होगा, है कि नहीं? आप अपने लिए ही मत सोचें, दूसरे के लिए भी सोचें, जो यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं और वीडियो के माध्यम से सुन लें, तो उनका भी लाभ होगा। तो जहाँ भी थोड़ी सी ये होती है कि नहीं यहाँ पर क्लैरिटी नहीं हुई है, उसको बता दें। अब यहाँ पर संगति में भाष्यकार ने क्या बताती हैं, ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्व आत्मभाव फलवाप्तिम वामदेव आचार्य परंपरया श्रुत्या अवध्य आत्मानम ब्रह्म। मतलब श्रुति ने पहले बताया है कि वामदेव आदि आचार्य जो हुए, वह परंपरा से अपने इन क्या हुआ, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया। कोई गर्भ में प्राप्त कर लिया, कोई बाद में प्राप्त किया। तो इसकी हाँ हाँ कह रहे हैं, साधन के लिए सर्वात्म भाव तब तक नहीं होता जब तक हमें सर्वात्म भाव नहीं होता। सभी के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर अपने ही आत्मा का दर्शन। सभी को हम अपना जब समझ लेते हैं ना, यानी अहंग भी छोड़ना पड़ता, अहंकार कि यह मैं हूँ, यह तू है, मेरा तेरा, इसको बिना समाप्त भी नहीं। तो यह भी आपको समाप्त करने के बाद ही होता, क्योंकि साधन के लिए ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त करना है उसको सर्वात्म भाव रूप लाना ही पड़ता है। और उसी के लिए एक बार की बात है, कुछ विद्वान लोग बैठे हुए थे, जो ज्ञानी महापुरुष थे, 10-15 लोग बैठे हुए थे। उसी में कोई हमारे आप जैसे कोई एक मुमुक्षु आ गया, उसके अंदर जिज्ञासा थी कि हम भी ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं। तो वह ब्राह्मण उनके पास जाकर के पूछता है कि यह जो ब्रह्म विद्या है इसका हमें ज्ञान है, क्या है ब्रह्म विद्या, क्या है, वह आत्मा क्या है, इसमें के बारे में है। तो साध्य साधन रूप, यह जो यहाँ पर एक शब्द है आया हुआ है, वह अनित्य ब्रह्म जिज्ञासा के लिए क्या बता रहे हैं, अनित्य साध्य साधन लक्षण संसाराद जीव भावात व्यावृत्तसो विचारयन्तो अन्योन्यम पृच्छति। यह संसार से व्यावृत होने के लिए, यानी संसार से निवृत्त होने के लिए, संसार की यहाँ पर यह परिभाषा दी गई है, इसको समझें। क्या है संसार की परिभाषा? एक तो पहला अनित्य है, जो हर समय परिवर्तन होता रहता है, जो कि जिसमें कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य का मतलब आज है कल नहीं रहेगा,
तो यह अनित्य है। संसार जो है क्या है? अनित्य है। तो संसार की ही परिभाषा दिया हुआ, एक तो अनित्य है, दूसरा साध्य साधन लक्षण, साध्य और यह जो साधन है इस अनित्य रूपी संसार से, इससे निवृत्त कैसे हो सकते हैं? भाई देखो, संसार तो अनित्य है, ठीक है ना, यह तो इसकी परिभाषा ये हो गई, जो हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, अनित्य है, जो कि नित्य नहीं, वही संसार है। लेकिन हम लोग संसार में ही तो रह रहे हैं। तो इस कौन सा साध्य करें, मतलब किसकी साध्य का मतलब जिसकी उपासना करनी है, जिसकी उपासना, हाँ, किस आत्मा की उपासना करनी है, और कैसे करें, तो साधन हो गया। जो जिस माध्यम जो होता है, जिसके द्वारा आप उपासना कर रहे हो, वही तो साधन हुआ। जैसे मान लो यहाँ से आपको पूना जाना है, तो पूना जाने के लिए साधन के रूप में आप टैक्सी पकड़ो, पैदल जाओ, साइकिल पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, पब्लिक बस पकड़ो, यही है ना, इसी को साधन कहेंगे ना। तो साधन का मतलब उस आत्म तत्व को जानने के लिए इस साधन का हम अपने अंदर, और साध तो पहले तो साधन ही, साध मतलब इसकी उपासना करनी है। उस निर्गुण निराकार की तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि वह तो कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है ना, कोई गुण है, निराकार है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए यह प्रश्न उन्होंने पूछा। तो इस पर वे पूछते हैं, यह आत्मा अन्य विचार है, तो ऐसा विचार कर रहे हैं वह जो ज्ञानी लोग हैं, यह आत्मा कौन है, इस प्रकार पूछते हैं। तो कैसे है इस आत्मा के बारे में फिर इस मंत्र में बताया जाता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ ज्ञानी महात्मा जैसे बैठे हुए हैं, कोई जिज्ञासु बिना जिज्ञासा के ब्रह्म विद्या नहीं आती। अब कोई भी नहीं आता, संसार की विद्या भी, मान लो अब जैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई भी शिक्षा नहीं, कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ नहीं, कोई भी संसार का कार्य यह वह नहीं हो सकता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, यह वेद का पहला मंत्र है पूर्णनाशा का, और यही जो है इसी रूप में जब उत्तर भाग में जाते हैं, यह वेद के उत्तर भाग में पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा में, तो वहां पर है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा के नहीं होता। यही ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण में पहला ही अधिकरण लिया के ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि बिना जिज्ञासा के आपको कुछ नहीं हो सकता। अब जिज्ञासा क्या होती है, जब इस मंत्र में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो आत्माओं की चर्चा की गई है। तो दो आत्मा में किस आत्मा की हम उपासना करेंगे, प्रश्न संदेह हो गया ना, तो उसी की चर्चा होगी। तो पहले तो यह है कि यह कैसे है, कोई एक साधक है जो कि सब गुण संपन्न है, वैराग्य भी है, लेकिन बिना आचार्य के मुख से सुने हुए और उसको मनन करके निध्यासन करने के बिना इसको नहीं प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म विद्या उसके अंदर नहीं आएगी। तो वही जहाँ पर सभी आचार्य बैठे हुए हैं उनके पास जाकर के पूछता है कि यह जो अनित्य संसार है, जो हर क्षण परिवर्तन जिसके अंतर्गत हो रहा है, इस अनित्य संसार से निवृत्त होने के लिए, इससे व्यावर्तन करने के लिए, इससे पार जाने के लिए हम वह जो ब्रह्म विद्या बताई जाती है उसका क्या, उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा वह साध्य क्या है और साधन क्या है, किस प्रकार से हम, सीधा उसका प्रश्न यही है, साध्य और साधन रूप इस संसार से निवृत्त होने के लिए किसकी उपासना करें और कैसे करें, ठीक है, हाँ, किसकी उपासना करें और कैसे करें, हमारा लक्ष्य एक ही है, मुक्ति प्राप्त करना, बस लेमन का प्रश्न हो गया, है कि नहीं। अब आपका भी प्रश्न यही होगा कि भाई हमें यहाँ से मान लो जाना है, तो हम क्या कैसे जाएं, बस वही चीज। अब मंत्र पढ़िए। हाँ, ब्रह्म विद्या क्या, हुआ तो सीधे पूछ रहा है कि ब्रह्म विद्या तो कल बाद में आएगा कि हमें संसार से निवृत्त होना है, ऐसा संसार रूपी सागर से बाहर होना है, बात तो वही होगी। ओ अयम आत्मा, आत्मा इति कह रहे हैं जिसकी उपासना करते हैं, वह यह आत्मा कौन है, जद हम उपास में
जिसकी हम उपासना करते हैं वो आत्मा कौन सा है। हाँ, को अयम आत्मा इति, कौन आत्मा है, वयम जो हम सब उसकी उपासना करते। कतर सह आत्मा, जिससे, अच्छा वह कौन आत्मा है, जेन व पश्यति, जिससे वह देखता है। आपके यहाँ पर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल है, यही था, जेन व पश्यति, जिससे वह देखता है। जेन व श्रोति, जिससे वह सुनता है। अंतर यही है कि यहाँ पर लंबा कर दिया मोटा, वहां पर थोड़ा पतला है, और कुछ नहीं अंतर है, बाकी शब्द वही है। बल्कि आपने इनका विश्लेषण भी किया। हाँ, जेन व गंधान, जिससे हम गंध का जिघ्रति, गंध को महसूस अपने अंदर लेते हैं। जेन व वाचम व्याकरोति, जिनसे हम बोलते हैं। जेन व स्वादु, जिससे स्वाद लेते हैं। वाणी का विश्लेषण करना वही बोलता हूँ ना। और च अस्वाद, और खट्टा मीठा उसका भी लेते हैं, कैसे हम जिसको हम जानते हैं। हाँ, तो पीछे बताया जा रहा है कि श्रुतियों में दो आत्माओं की बात की गई है, तो उसमें से यह आत्मा कौन सा है बताइए। अब यह प्रश्न पहला हो गया। अब भाष में आइए। भाष में जो खास खास चीजें को देखिए। एयम आत्मन अयम आत्मेति साक्षात भाष में कौश आत्मेति जम बहुत आसान है, भाष्यकर पर अच्छा में है ही नहीं है। हम जिस आत्मा की आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं, वो आत्मा कौन है। अच्छा, साक्षात उपासीनो वामदेव अमृत, इसका इस प्रकार से साक्षात उपासना करने वाले वामदेव महाराज के ऋषि जो है वह अमर हो गए थे, जैसा कि पीछे अभी बताया गया है। संभवतम एव वयम उपासना को न खलु स आत्मा थी, किंतु वास्तव वह आत्मा है ना, हम जिसकी उपासना करते हैं ना, वह कौन है, वो जैसे मंत्र है उसी का यह बता दिया। एवं जिज्ञासा पूर्वम, और जिज्ञासा जैसे बताया गया तो जिज्ञासा पूर्वम, ये तो सब सारे यह प्रश्न है, यह सब तो हो गया था, पूछ लिया तो जो हो गया उसको दोबारा करने की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, इसका यहाँ पर आइए। द्वै वस्तुनि अस्मिन् पिंड उपलभ्यते, मतलब इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी। एक तो चक्षु आदि अनेक भेद अनेन करणेन जीवन उपलब्धि, करण का मतलब सारी इंद्रियां, एक तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ठीक है। दूसरा जो उपलब्ध किया करता, जस एक उपलब्धि कारण अनंतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसाधना, और जो दूसरा जो है वह इंद्रियों द्वारा जो उपलब्ध होता है उन विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है, उसको बताता है। तत्र न, जिसके द्वारा येनो उपलब्धते, इसको पुरुष उपलब्ध करता है, वह तो आत्मा नहीं हो सकता। मतलब यह जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें यह ज्ञान हो रहा है, तो यह तो आत्मा नहीं हो सकता, यही पूछा जा रहा है। अच्छा, तो इन्होंने कही दिया कि आत्मा नहीं हो सकता। फिर येन पुनः उपलब्धि, परंतु किसके द्वारा उपलब्ध करता है। जेन वा चक्षु भूतेन रूपम पश्यति, ये नेत्र के साथ एकीकृत होकर के श्रोत के साथ श्रोतभूतेन शब्दम, श्रोत के साथ शब्द सुनता है, नेत्र के द्वारा दृश्य देखता है, रूप देखता है। जेन वा घ्राणभूतेन, वही चीजें जो घ्राणभूतेन मतलब नासिका से वह गंध का महसूस लेता है। जेन वा वाक्रण भूतेन वाचम, जिन जिन बाण इंद्रिय से, वाक इंद्रिय से जो वाणी का विश्लेषण करता है। व्याकरोति, वो बोलता है, गौ इत्यादि साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है। येन वा जिह्वा भूतेन स्वाद च अस्वादु च बीजानीति, और जिसके जिह्वा के द्वारा वह स्वाद खट्टा मीठा तीता मीठा इसका अनुभव करता है। तो उसकी जो मंत्र में बताया गया वही चीज यहाँ पर भाष्य में थोड़ा सा विशेष रूप से बता दिया गया। अब उसका भाष्य समाप्त होने के बाद संगति क्या लेते हैं। किम पुनः तद एव
पुनः तत् एव 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 अनेकधा भिन्नम कारणम। तो यह एक ही अनेक प्रकार से यह विभिन्न कारण बताया जाता है। अनेक पुनः तद एव अनेक धा भिन्न कारण, अनेक प्रकार से विभिन्न कारण बताया जाता है। तो वह कौन सा है इस पर बताते हैं। जत मंत्र है, पढ़िए दूसरा मंत्र, दूसरा मंत्र ही पढ़िए, दूसरा मंत्र निकालिए। हाँ, कान में आज लाई नहीं है क्या? आज भूल गए, नहीं दे रहा है। नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए पढ़िए, मैं भी पढ़ूँ। हाँ कोई बात नहीं। यद एतत्, यत एतत्, हाँ धृति अयम मनश्चेतत्, मनस हृदयम मनः, हाँ क्या एतत्, जत एतत्, क्या एतत्, हाँ च नहीं जत एतत् हृदयम मनः च एतत्, यत एतत् हृदयम मनः च एतत्, च एतत्, ठीक है ना। हाँ। संज्ञानम संज्ञानम, आज्ञानम, अज्ञान नहीं है, आज्ञानम, 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 हाँ विज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, मेधा, दृष्टि, दृष्टि, धृति, इति, मति, मति, मनीषा, मनीषा, ज्योति, ज्योति, स्मृति, स्मृति, संकल्पः, संकल्पः, क्रतुरसुः, क्रतुः, क्रतुः रसुः, असु, हाँ अशु है, ठीक, क्रतुः अशु, हाँ कामो वश इति, कामः वश इति सर्वाणि वैतानि, सर्वाणि एतानि, ठीक है, सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नाम अधेयानि भवन्ति। अब ये देखो, वैसे तो हाँ यह बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो शब्द आए हैं ना उनका अर्थ समझना है। जद एतत्, जत एतत् हृदय, यह जो, जत माने जो, यह एतत् माने यह जो हृदय है, मन चाहता वह मन भी है, जो हृदय है यही मन है, मन है। अब यहीं पर देखो एक श्रुति का, इसी में दूसरा जो खंड अतरे उपनिषद का, अतरे जो आरण्यक है उसी के दूसरे अध्याय का यह तीसरा मंत्र है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भाष्कर ने दिया हुआ है। प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मनो, प्रजानाम रेतो, यह मंत्र श्रुति का मंत्र, हाँ पढ़ लीजिए खुद। हृदयम हृदयस्य रेतो मनो, यह ऐसा बताया गया है। रेतस माने सारभूत। अच्छा, अब इसका एक एक शब्दों का अर्थ पहले देखिए, और यहीं पर बताया मनसा शिष्टा आपस वर्णस्य हृदयान मनो मंत्र चंद्रमा। पीछे आया था ना, मन जो है, मन ही चंद्रमा है, मन ही हृदय के अंदर निवास किया था, पहले आया नहीं था, पिछले बार आया था ना। मन जो है हृदय में प्रवेश किया, तो इसलिए बताते हैं मन और हृदय एक ही है। हृदय को ही मन कहते हैं, मन को ही हृदय कहते हैं। अच्छा, यह तत् एव एतत् एव तत् एव एतत् धृत्ययम् मनश्च, वह एक ही मनुष्य, एक में तत् अनेक था, अनेक रूपों में वह एक ही हो रहा है। जैसे मन नहीं है, मन अनेक रूपों में हो जाता है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, उसी को करना। एत 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 न अंतःकरणेन एकेन चक्षु वेतन रूपम पश्यति। अंतःकरण से ही एतेन, यही अंतःकरण के द्वारा, हाँ न एकेन चक्षु, चक्षु न गायब हो जाएगा, एकेन चक्षु भूति, मतलब चक्षु के साथ या संयुक्त करके रूप को देखता है, श्रोत के साथ, श्रोत इंद्रिय के साथ वो करके सुनता है, घ्राण इंद्रिय के साथ श्वास लेता है, वाक के साथ लेकर के बोलता है, जीवा के साथ रस का सेवन करता है, विकल्पना रूपेण मनसा विकल्प्यति। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए हृदय संबंधी यह सारे व्यापार को करने वाला यही एक साधन है। वैसे ही सब कुछ हो सकता है। अब इसके बाद एक एक शब्दों का आप अर्थ देखिए, हर एक का अर्थ यहाँ पर बताया गया है।
एक उपनिषद में पहले एक कुछ बताया गया है, प्रज्ञा वाचम समारूह्य वाचा सर्वाणि नामना इति अपनोति प्रज्ञा चक्षु समारूह चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्य आपनोति। प्रज्ञा द्वारा वाणी पर, ज्ञान के द्वारा जब वाणी पर आरूढ़ होकर के वाणी से संपूर्ण नामों को वो बोलता प्राप्त ग्रहण करता है। प्रज्ञा द्वारा ही, उस ज्ञान के द्वारा ही चक्षु इंद्रिय के साथ मिलकर के क्या होता है, चक्षु से सारे रूपों को देखता है, उसका ज्ञान होता है। तथा विद्राणक उपनिषद में कहा मनसा ही व पश्यति मनसा श्रोति हृदयेन की रूपाणी जानाति। मन से ही हम देखते हैं, क्योंकि मन ही जब किसी इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी उस वस्तु का ज्ञान होता है, जो भी उसका विषय होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आइए, तस्मात् उत्पद्याम प्रापद्य तद ब्रह्म तत् उपलब्ध करणतेन, यानी जिसने चरणों की, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पीछे आया था कि प्राण जो है चरण से प्रवेश किया था, चरण के पैर के अग्रभाग से प्रवेश किया था, चरण के पैर की आया था ना। और यह जो आत्मा कहाँ से प्रवेश किया, मूर्धा से प्रवेश किया, इसको विदेड़ करके, ये आया ध्यान में है ना। तो वही बता रहा था, यही बताया जा रहा है। करण संगति रूप का यह जो इंद्रियों के, ये जो इंद्रियों का जो संघात रूप प्राण है, यह कैसे प्राप्त किया, यह पैर के, मतलब पैर के अंगूठे अग्रभाग से प्रवेश किया, तद ब्रह्म तन उपलब्ध। तो वह किया था, तो क्या वह ब्रह्म के उपलब्धि का साधन है, या जो दूसरा जो है बताया गया कि वह मूर्धा को चीर करके प्रवेश किया, तो कौन सा आत्मा है? एक तो यह जो है वहां पर आया था, अगर ध्यान होगा पीछे, कि इसने सोचा कि यह जो आत्मा, यह सोचा कि दो रास्ते हैं प्रवेश करने के लिए, बाकी जितने गोलक बने हुए हैं, स्रोत इंद्रियों के, नेत्र, नासिका के, मुंह के, हाँ, उपस्थ पायु इत्यादि, यह तो साधारण किस्म के हैं, यह आया था ना। अच्छा, लेकिन उसके दो रास्ते में प्रवेश करने के लिए उसके अनुभव में आया, एक तो पैर का अग्रभाग, क्योंकि उसी से प्राण अंदर प्रवेश किया था, जो कि इन इंद्रियों का कारणभूत है, संघात रूप है। अच्छा, तो उसने सोचा कि इससे तो हमारा सेवक प्रवेश किया था, वह प्राण भी तो उसी के लिए करता है ना, तो मैं मूर्धा को चीर करके करूं। तो इस प्रकार से इसकी बातें चर्चा हो रही है। तो वह तो प्राण जो प्रवेश किया था वह तो आत्मा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर है परिशेष नियम के अनुसार, परिशेष नियम का अनुसार क्या है, परिशेष किसी वस्तु को जानने के लिए, जैसे पीछे आया था कि एक मनुष्य को किसी ने बताया, उसका मालिक ने, कि तुम मनुष्य नहीं हो, बल्कि आख्यायिका का ध्यान दीजिए। तो वह किसी अपने गुरु के पास गया, कि संत के पास गया, तो कहा कि महाराज मैं मनुष्य नहीं हूँ और यह मेरे समझ में नहीं आ रहा, बताइए अब मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा देखो यह दिखाई दे रहा है ना वृक्ष है ना, यह मनुष्य नहीं है। अच्छा, अब तुम वृक्ष भी नहीं हो। इसी प्रकार से यह खसी है, तो यह खसी है, यह भी मनुष्य नहीं है। यह पक्षी उड़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी मनुष्य नहीं है। हाँ, और इस प्रकार से सबको एक एक को बताते हुए, तो तुम क्या हो, तुम अब मनुष्य भी नहीं हो, यह सब चीजें नहीं हो, तो जो बच गया वही मनुष्य है। सबको एक एक करके किनारे करते जाओ तो जो बचेगा वही है। इसी प्रकार से हम आत्मा को भी जानते हैं कि यह प्राणमय कोश नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, मनोमय कोश भी नहीं है, एक एक करके निकालते हुए फिर जो बच जाता वही है हमारी। उसका कोई रूप नहीं, कोई कुछ नहीं, यही चीजें बताया जा रहा है। तो यह जो परिशिष्य जो न्याय है, इसके रूप से हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण, जो आगे आने वाली जो वृत्तियां होती हैं, वही उपलब्ध हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा निश्चित है। अब यहाँ पर
एक एक शब्दों का अर्थ समझो। इसके पहले एक लाइन और है, तत् अंतःकरण उपाधि अस्थायो उपलब्धु प्रज्ञा स्वरूप ब्रह्मण उपलब्ध्यर्था। उस अंतःकरण उपाधि में स्थित यह जो प्रज्ञान रूप है, प्रज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान। तो ज्ञान रूप यह ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अंतःकरण वृत्ति जो कि बाहर के जितनी भी वस्तुएं होती हैं ना, बाहर से जो आंतरिक विषयों से जो बाह्य और आंतरिक विषयों से जो संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां होती हैं, वही बताया जा रहा है। चाहे वह संसार की हो, चाहे अंतःकरण की वृत्ति हो, अब उसी के बारे में विस्तृत विवेचन किया जा रहा है जो मंत्र में आया है। अब मंत्र में एक एक चीज को देखो, मंत्र में हाँ एक एक इसका अर्थ आगे बताया जा रहा है, कहीं भी होगा उसका अर्थ आगे बताया जा रहा है। जैसे पहला संज्ञान शब्द आया, तो संज्ञान का मतलब हुआ संज्ञप्ति, अर्थात चेतन नहीं, चेतन भाव, चेतनता यहाँ पर लिखा हुआ। भाष्कर ने चेतन, वही बात हुआ, संवेदना बाद वही हुआ, चेतनता संवेदना दोनों एक ही चीज। हाँ अच्छा, आज्ञान लिखा हुआ, तो आज्ञान का अर्थ दिया नहीं, ज्ञप्ति लिखा, उसका मतलब ईश्वर भाव, जो आज्ञा देता है उसको कहा जाता है। हाँ, विज्ञान का मतलब दिया, विज्ञान है ना, एक एक क्रमशः देखे जाएंगे, मन में वही आएगा, सीरियल वाइज चल रहा है, थोड़ा कठिन है। विज्ञान का अर्थ दिया कलादि परिज्ञानम, कला आदि का ज्ञान, इसी को हम कहते हैं विज्ञान। कला आदि का ज्ञान मतलब यह पुरुष जो होता है 16 कलाओं का होता है, तो हर एक कलाओं का ज्ञान, मतलब 5 तो पंचमहाभूत है, धृति है, क्षमा है इत्यादि, तो ये सबके उनका ज्ञान होता है, तो वो 16 कलाओं का ज्ञान है। इसके बाद फिर प्रज्ञान आया, प्रज्ञान का मतलब वही प्रज्ञप्ति, यानी वही चैतन्यता आ गई। मेधा, मेधा का मतलब दिया ग्रंथ धारण करने की क्षमता, अर्थात पुस्तक पढ़ने आ जाए। हाँ समझे ना, मेधा समझने की, हाँ वही समझ में आ जाए। दृष्टि का मतलब इंद्रिय द्वारा सर्व विषय उपलब्धि, इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा सब विषयों को देख करके। हाँ, धृति का मतलब धारण क्षमता, धारणम औसानानाम शरीर इंद्रियाणाम जतोत्तमन भवति, मतलब धारण करना, जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है, धारण करना, स्मृति समझ सकते हैं। फिर आगे इसका और बता, धृति से ही शरीर को उठा करके हम वहन करते हैं, डिटेल बताया। अब मति का मतलब मनन करना, हाँ उसको मति, बुद्धि होती है ना, बुद्धि भी कहते हैं, वैसे मनन करना। मनीषा का मतलब स्वतंत्रता, स्वातंत्र। मनीषा का मतलब वैसे भी होता है, ज्ञान के रूप में भी आता है, मनीषा ज्ञान के रूप में भी आता है। इसमें आपने क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ, मनन करने की स्वतंत्रता, मतलब इसमें किसी का कोई वो नहीं। ज्योति, ज्योति का मतलब होता है चेतसो रुज आदि दुखित भाव, मतलब यह जो शरीर के अंदर दुख का, रोग का जो भाव आता है, इसी को कहते हैं ज्योति, ठीक है ना। शरीर के अंदर रोग होता है, रोग के कारण या किसी कारण से दुख का जो भाव आता है, उसको कहते हैं। ये समझ में आ रहा है, उसमें भी दिया होगा, उसमें कुछ अलग दिया होगा। हाँ बीमारी याद से होने वाला, हाँ ठीक है। स्मृति का मतलब स्मरण करना। संकल्प का मतलब शुक्ल कृष्णादि भामीन रूपादीनाम, मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज का संकल्प करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं ना, तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है रूप आदि का संकल्प करना, रूप आदि का संकल्प करना। शुक्ल कृष्णादि भाव से शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वह संकल्प वही जो संकल्प कराया जाता है। कर्तु, कर्तु का मतलब अध्यावसाय, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी को कर्तु कहते हैं। हाँ, काम करते हैं उसी को कहते हैं अध्यावसाय। अशुभ, अशुभ शब्द है, एक नया शब्द आया है, यह प्राण
प्राण आदि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति ही, मतलब जीवन की जो श्वास अवसाद की जो क्रियाएं होती है, यानी एक प्रकार से जो सांस इत्यादि यानी जीवन चल रहा है, उसी को अशु कहते हैं। अशु को आत्मा भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। प्राण का एक दूसरा नाम है, बहुत सुंदर। हाँ, काम का मतलब होता है असन्निहित विषयाकांक्षा, ये संसार के विषयों की कामना वही होती है। वशः का मतलब यहाँ पर विशेष करके स्त्री संगादि की जो अभिलाषा होती है उसको कहते हैं। इसके बाद वशा के बाद शब्द कौन आया है? वशा के बाद शब्द क्या आया है? तो रसु कामो वश इति सर्वाणि वैतानि। सर्वाणि वैतानि का मतलब है प्रज्ञान से ज्ञान होता है, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन। नाम अधेयानि, अंतिम में आया है नाम अधेयानि भवन्ति। इसका मतलब जो है साक्षात, जैसा कि बताया गया है, कुछ भी नहीं है, स्वतः साक्षात है, कुछ नहीं है, जैसा कि पहले बता दिया गया है। ऐसा भी कहा है। फिर एक बृहद्रारण्यक उपनिषद का हवाला दिया गया, प्राणन एव प्राणो नाम भवति, प्राणन करने से ही वह ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि, इस प्रकार से वर्णन किया गया। अब पूरे का हाँ, अब पूरे का एक बार इसका वह करें। विशेष करके जितने भी शब्द हैं यह सब उसी परमात्मा के गुण का नाम बताया गया है। उसके अंदर सारे गुण होते हैं, हम आपके अंदर भी तो है, हमारे अंदर, हम भी तो ब्रह्म ही है ना। आप ब्रह्म है तो सब सारे गुण आपके अंदर होंगे। किसी के अंदर कम अधिक होता है, बस वही होता है तो अपने अंदर की बातें हैं। अब देखिए मंत्र के अनुसार इसको एक एक करते हैं, एक एक करके इसको करते हैं। जत एतद हृदय, मतलब हृदय को ही मन कहते हैं और मन ही हृदय है। ऐसा ही ऐतरेय आरण्यक में यह ऐसा एक मंत्र भी दिया हुआ है, जो कि दूसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है कि हाँ, कि प्रजानाम रेतो हृदयम हृदयस्य रेतो मन, ऐसा दिया हुआ है। तो श्रुति का वाक्य है, इसलिए प्राण ही हृदय है, मन और हृदय ही मन है और मन ही, ठीक है। अब संज्ञानम अज्ञानम, ये जितना ये दिया हुआ ना सब, ये इसका भावार्थ करने, शाब्दिक अर्थ करने के लिए तो सीधे है। हाँ, संज्ञान मतलब चेतनता हो गया, अज्ञान मतलब प्रभुता हो गया, ईश्वर, विज्ञान मतलब उसका अनुभव करना, अच्छा, मेधा मतलब स्मरण शक्ति हो गया, हाँ, ग्रंथ का, हाँ, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति ही, ज्योति का अर्थ नहीं आपको ध्यान आया होगा। ज्योति का अर्थ यहाँ पर आया हुआ था कि यह जो दुख भाव होता है ना, उसको कहते हैं, दुख इत्यादि भाव होता है। स्मृति, संकल्प करते माने जो आपने कम कर लिया, रसो माने रसास्वादन करना, काम का मतलब काम नहीं, बस का मतलब स्त्री के साथ जो संयोग इत्यादि होता है। हाँ, आसक्ति कर सकते हैं जो स्त्री के साथ जो होता है ना, इसमें तो यही दिया हुआ है। हाँ, इसमें जो यही दिया हुआ है। या अशु शब्द आया, उसका भी ध्यान रखना कि प्राणा जीवन क्रिया के व्यक्तिगति यानी श्वासा, काम बश इत्यादि, यह सर्वैवतानि सर्वाणि वेतानि, सभी जो है यह ज्ञान प्राप्ति के ही प्रधान हैं, यही नाम है। इसके ऐसा साधारण इसमें कुछ नहीं है, इन्हीं का ध्यान रखना। अब इसको एक प्रकार से यह नाम अपने अंदर, ठीक है, अब आपका तो स्मरण शक्ति वो हो गया तो याद हो जाए जिसको तो अच्छा है। ये महाराज जी पता नहीं कहाँ चले गए, इनको तो होना चाहिए वैसे, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया। तो पूरा का आज जो बताया गया, क्योंकि अभी 2 मंत्र और आपको पढ़ने हैं, तो ये 2 मंत्र हम कल शाम को पढ़ेंगे। अभी शाम को जितने बजे भी, मतलब थोड़ा जल्दी, आज को 10 बजे बोला था ना, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, तो जब भी आएंगे तो 4:30 तो जरूर ही आ जाइएगा, क्योंकि 5:30 बजे समाप्त कर ही देंगे, ठीक है। 2 मंत्र बाकी हैं और हाँ, अभी कल कर देंगे कि 2 मंत्र या पढ़ लेते हैं, तीसरा मंत्र पढ़ लेते हैं,
पढ़ लेते पढ़ लेते हैं अभी समय है। एषः ब्रह्म एषः ब्रह्मा एषः इन्द्रः एषः इन्द्रः एषः प्रजापति एषः प्रजापति एते सर्वे देवा इमानि च एते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतानि पृथिवी वायु आकाश आपो ज्योतिः पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिः ज्योतिः इति एतानि नामानि इति एतानि इमानि च क्षुद्रं श्राणीव बीजानीतराणि च सूत्रं मिश्राणि इव बीजानीतराणि इतराणि। हाँ इतराणि अलग से कह सकते हैं। चेतः इतराणि च इतराणि च अंडजानि च अंडजानि च जारुजानि जारुजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च स्वेदजानि हाँ स्वेदजानि है। च उद्भिज्जानि च उद्विग्जानि च अश्वा च अश्वाः गावः गावः पुरुषा पुरुषाः हस्तिनो हस्तिनः यद किंचित इदं प्राणी किंचित इदं प्राणी प्राणी जंगमं च पतत्री च जंगमं च पतत्री पतत्री च जश्च अस्थावरं यत् च स्वावरं सर्वं तत् प्रज्ञान सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने प्रतिष्ठातं प्रज्ञानेत्रो लोकाः प्रज्ञानेत्रः लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानं ब्रह्म ठीक है ना। मंत्र आसान है वैसे प्रजापति का है? हाँ हाँ। अब ये आत्मा के विषय में ही बताया जा रहा है कि यह जो प्रज्ञान स्वरूप है यही ब्रह्म है। अब यह नीचे जो है ना जो प्रज्ञान यही एक महावाक्य है। इस मंत्र उपनिषद का यह महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म और ये पहला महामंत्र है महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है। इसके बाद बताया यही इंद्र है यही प्रजापति है। मतलब वह जो परमात्मा है ना वह जो ब्रह्म है जिसकी बात कर रहे हो ना वही इंद्र है वही प्रजापति है वही सभी देवता वही है सारे देव वही पृथ्वी जल वायु आकाश सब कुछ वही है। तेज भी वही है ना। ये जो पांच भूत होगा ना यहाँ भी शूद्र जीवों के सहित उनका कारण भी है। अन्य जो अंडज स्वेदज ये जितने भी आ रहे हैं स्वेदज उद्भिज अश्व गो मनुष्य हाथी सब वही है तथा इनके अतिरिक्त कुछ भी यह जो पैर से चलने वाले जद किंचित एतत् प्राणी जंगम जो पैर से चलने वाले हैं च पतत्री जो आकाश पतत्री मतलब आकाश में जो उड़ने वाले हैं जच स्थावरम जो स्थिर हैं जैसे वृक्ष पेड़ पौधे सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम और सभी सब प्रज्ञा नेत्र और जो चैतन्य में स्थित है वह सभी ही है। लोक प्रज्ञा उसके बाद है लोक प्रज्ञा हाँ नेत्र यानी प्रज्ञा चैतन्य व्यवहार का कारण जो है प्रज्ञा ही उनका लय स्थान है और वह प्रज्ञा ही ब्रह्म। मतलब यह बता दिया स्पष्ट कि इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के जो कुछ आप देख रहे हो सब वही ब्रह्म है ब्रह्म है। इसीलिए तो बताया जाता है कि यहाँ पर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अरे अस्थावर जंगम सारे प्राणी बता दिए गए ना पक्षियों के बता दिया गया सब वही है तो बचा कहाँ सब वही है ना। तो अब अपने को कम से कम ब्रह्म महसूस करना कुछ नहीं है हमें करना कुछ नहीं है केवल संसार से नाता तोड़ना क्योंकि अपने आप में रहना जितना हम अपने आप में रहेंगे उतना ही हम अपने अंदर जाएंगे और अंदर अनुभव ही करेंगे वास्तव में होता क्या है। अब यह संभव नहीं होगा इस जन्म में क्योंकि शरीर वो हो गया लेकिन कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं
हम अपना अनुभव बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वो अनुभूति तुरंत हो जाती है, कभी कभी उसमें समय लगता है, घंटा घंटे के बाद जब और बैठे रहते हैं तब फिर वही चीजें आ जाती है। तो समय लगता है, तो अब समय तो देना पड़ेगा। समय, इस मंत्र का भी मनन करने के लिए तो समय देना पड़ेगा, बिना मनन के कुछ नहीं। अभी अपने अंदर कैसे बैठेगा, जब इसका चिंतन होगा तभी ना। असल में जो भी चीज है, चाहे संसार की विद्या जिसको अपरा विद्या कहते हैं, या परमात्मा को जानने की विद्या ब्रह्म विद्या जिसको हम परा विद्या कहते हैं, हर एक विद्याओं को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय देना। बिना समय देने के कुछ भी नहीं। हाँ, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।